तो चलो आज हम शुरू करेंगे। ये जो टेग्नामेट्रिकल रेशियो होते हैं, आनुपातिक जो मान होते हैं टेग्नामेट्री के, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी के मानों को कैसे लर्न अबाउट किया जाए, कैसे इनके बारे में सीखा जाए और इनको याद करने का बढ़िया तरीका क्या होगा, तो उनको हम सीखेंगे। तो जैसा कि आप लिखा देख ही पा रहे होंगे कि टेग्नामेट्री की ये क्लास है और ये थ्योरी क्लास है। अभी 8 के बी के पहुंचने से पहले, मतलब अगर ये कहा जाए तो जो लिखा है 8B, ये 8B के लिए तैयार किया जा रहा है कि 8B में इससे रिलेटेड सवाल मिलेंगे। तो 8B का ये थ्योरी का क्लास है। अभी ये एक क्लास थ्योरी का रहेगा, एक और होगा, कम से कम 2 क्लास थ्योरी के होंगे या 3, तब जाके हम थ्योरी पूरा 8 के बी के लिए कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज हम अपनी ये थ्योरी की क्लास जो है वो वैल्यू से शुरू करेंगे, जो टेग्नामेट्रिकल वैल्यू है 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के, 90 डिग्री के, यानी 30, 45, 60, 90 और ये जो शुरू में लिखा है 0 डिग्री, इन सभी का जो मान है वो कैसे आता है, उसको याद कैसे करें, इसी पे हम काम करेंगे आज। तो इस पे 3 तरीके, भाई मेरे 3 तरीके कम से कम है। वो 3 तरीके कौन कौन से? पहला तो ये टेबल वाला, दूसरा एक आपका फिंगर बना के बताया जाता है, यहाँ 0 लिया जाएगा, यहाँ 30, यहाँ 45, यहाँ 60, यहाँ 90, तो ये फिंगर वाला भी। और एक होता है LRL अपान 44L, नहीं 44R अंडर रूट के अंदर, तो इस पे भी हम सीखेंगे। यानी 3 तरीके से हम आपको याद करने का मतलब तरीका बताएंगे कि कैसे याद किया जाए तीनों तरीके से, और तीनों अपने आप में बेटर है, बढ़िया है। अगर ये टेबल वाला याद कर रहे हो, पहले हम टेबल सीखेंगे, टेबल से कैसे याद करें। तो टेबल पे पहले आपको कम से कम साइन थीटा के जो मान है, चाहे साइन थीटा आप 0 डिग्री रखो थीटा के जगह पे, चाहे 30 डिग्री, चाहे 45 डिग्री, चाहे 60, चाहे 90, इनके मान को कुछ भी साइन पे रखा जाए तो उनका मान कम से कम आपको याद होना चाहिए। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 का मान 1/√2 होगा, साइन 60 का मान √3/2 होगा और साइन 90 का मान 1 होगा। तो कम से कम साइन का मान आप याद कर लेना किसी भी तरह से, जैसे तैसे हो। अच्छा, एक बात और है, अभी यहाँ पे तो हम डायरेक्ट ये लिखवा दे रहे हैं 1/√2, √3/2, 1/2, 0 है ना, इन सभी को हम लिखवा रहे हैं। लेकिन ये आपको ये भी बताया जाएगा कि इतना ही क्यों होता है, साइन 30 का मान इतना ही क्यों होता है, साइन 45 का मान इतना ही क्यों होता है। ऐसे सभी मानों को हम एक एक करके विद प्रूफ दिखाएंगे कि ये कैसे कहाँ से आता है। आप कहीं भी पढ़े होंगे, चाहे जिससे पढ़े होंगे, लेकिन वहां हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं बताया गया होगा, तो हम आपको बताएंगे। उसके लिए आप धैर्य रखिए, 1-2 क्लास जो लगना है उसको देखिए क्रमागत, एक एक क्रम से बढ़ते रहिए। तो हमने कहा इसको याद करने का कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, केवल और केवल सोच का थोड़ा सा अंतर है, उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे करेंगे? जो हम कहें, ये जो साइन 0 का मान होगा वो 90 का मान कॉस में बन जाएगा, ठीक है। हम यहाँ साइन लिख दिए और यहाँ पे कॉस लिख दिए, ठीक है। साइन 0 का जो मान होगा वो 90 का होगा। साइन 30 का जो मान होगा, 30 पे आगे 0 के बाद 30 डिग्री पे, तो हम 30 पे आगे 30 का जो मान होगा वो कॉस 60 का मान होगा। आई बात समझ में? अब हम कहेंगे जो 30 के बाद 45 बचा है, तो 45 डिग्री का मान जो होगा वो इसमें भी 45 डिग्री का मान होगा, यानी 45 45 दोनों सेम रहेंगे। जो साइन 45 का मान होगा वही कॉस 45 का मान होगा। जो साइन 60 का मान होगा वो इसमें 30 का मान बनेगा, मतलब 30 डिग्री का मान बनेगा। आई बात समझ में भैया? और जो इसमें 90 डिग्री का मान होगा वो इसमें 0 डिग्री का मान होगा, ठीक है। तो इधर से देखो उल्टा लिखा जाएगा, इधर से देखेंगे या ऊपर से देखो तो 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60 और 90, और यहाँ पे नीचे से एकदम क्रम से लिखा है 0, 30, 45, 60 और 90। तो हमने कहा जो 0 का मान है, साइन 0 का मान 0 लिखा है, तो वही मान cos 90 का होगा, cos 90 का, यानी जो 0 लिखा है तो cos 90 यहाँ पे 0 होगा। क्या होगा भैया? ये 0 होगा, cos 90 का मान 0 होगा। साइन 0 का मान 0 है तो cos 90 का मान 0 होगा। अब हमने कहा जो साइन 30 का मान 1/2 है, तो साइन 30 ये वाला है, और cos का कितना मान बनेगा? 60 का मान बनेगा, तो 60 में लिख देंगे 1/2, ये वाला 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, 1/2। साइन 30 का मान दिया था ना 1/2, तो हम कर दिए cos 60 का मान, सॉरी cos 60 का मान 1/2, ठीक है। अब हम कहेंगे साइन 45 पे हम आ जाए, साइन 45 का मान 1/√2 दिया है, तो वो cos में भी 45 का ही मान बनेगा, तो cos 45 में भी लिख दो cos थीटा, ये वाला लाइन है, इसमें लिख देंगे 1/√2। साइन 45 और cos 45 दोनों सेम होते हैं। फिर हमने कहा साइन 60 का मान जो है वो cos 30 का मान बनेगा। साइन 60 का मान पहले ढूंढो कहाँ लिखा, साइन 60 का मान यहाँ पे 60 डिग्री का मान √3/2 लिखा है, तो cos 30 में जाएगा, ये साइन 60 का मान cos 30 में जाएगा, तो cos 30 का मान कहाँ पे? यहाँ पे, तो √3
बटे में 2 बन जाएगा, अंडर रूट 3 बटे में 2 बन जाएगा। आई बात समझ में भैया? ये बहुत आसान है, उल्टा कर देना। 30 60, 30 60, 45 45, 60 30, 90 0। ठीक है, ऐसे कर देना। अब हम कहेंगे जो साइन 90 का मान है, जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान होगा। तो साइन 90 का मान कौन है भैया? 1 है, तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम कहेंगे टेन का मान निकाला जाए, तो हमने याद करिए आपको बता रखा है कि टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो हमने कहा 0 का मान अगर निकालना हो, टेन 0 का मान, तो साइन 0 का मान टेन 0 अगर रख दें हम, तो टेन 0 डिग्री का मान जब निकालेंगे, 0 डिग्री का मान, तो हमने अभी कहा कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, थीटा एंगल है, अब एंगल हम 0 रख दिए, तो साइन 0 डिग्री का मान, थीटा नहीं रखेंगे, साइन थीटा ना बोल के हम बोलेंगे साइन 0 डिग्री, और बटे में कॉस 0 डिग्री, ये रखेंगे। साइन 0 का मान 0 है और 1 का मान, तो कॉस 0 का मान 1 है, तो हम कहेंगे अगर 1 से भाग दिया जाए 0 में तो कितना आएगा भैया मान इसका, बताना जरा। तो आप कहेंगे 0 आएगा, कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये हो गया आपके टेन का मान, यानी टेन का मान आप लिख देंगे 0 होगा। ठीक है, टेन 0 का मान 0 होगा। अब हम कहेंगे चलो अगला देखा जाए, कॉस थीटा। तो अब हम कहेंगे कि आ गए भैया हम टेन 30 डिग्री का मान कैसे निकालें, टेन 30 डिग्री का मान कैसे निकालें। तो टेन 30 जो थीटा है उसके जगह पे 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री रखेंगे, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो गया, और ये कॉस 30 डिग्री। बहुत ये बढ़िया तरीका, एक बार आप लिख के याद कर डालेंगे पूरा तो फिर अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान आपको 1/2 दिया है, और बटे में कॉस 30 का मान अंडर रूट 3/2। हमने कहा था पहले वाले का हर मतलब नीचे, और दूसरे वाले का हर मतलब नीचे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये नहीं कट रहे हैं, तो 1/√3 हो जाएगा। तो 30 डिग्री का मान जो टेन का बनेगा वो 1/√3 बनेगा। ठीक है भैया। अब 45 में कहेंगे तो ये और ये डायरेक्ट ऐसे कट जाएंगे, तो सीधी सीधी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये 1 बनेगा, मान कितना बनेगा? 1। अरे 45 में 1/√2 है, साइन ऊपर रहेगा, कॉस नीचे रह गई, ये कट जाएंगे। अब ऐसे ना लिख के हम यहीं पे बताएंगे, जो टेन 60 डिग्री का मान होगा वो ये वाला और ये वाला 2 और 2 नीचे का, अरे इसका वाला हर और इसका वाला हर कट जाएंगे जब बटा लगाएंगे बीच में, तो ये और ये कट जाएंगे, और अंडर रूट 3 बचेगा आपका। कितना बचा भैया? अंडर रूट 3। और हम कहेंगे टेन थीटा 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो 90 डिग्री का मान मतलब 1 में 0 से भाग देंगे, 1 में 0 से भाग देंगे, तो आप कहेंगे 0 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 1 बन जाए। तो कोई बुद्धिमान कहेगा चलो एक बार पढ़ा जाए, तो पता चला 0 हो गया, 0 गुणे 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर कोई दूसरा आएगा तो कहेगा नहीं नहीं चलो 2 बार पढ़ के देखे, क्या पता 1 बन जाए, तो फिर 2 से करेंगे तो 2 0 ये भी हो जाएगा। फिर कोई और आएगा कहेगा 3 से करके देखें, तो पता चला ये भी 0। मतलब कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो 0 हो रहा है, मतलब रखते जाएंगे तो पता नहीं है कब तक रखना पड़ेगा, कितने तक चेक करेंगे, तो उसी को हम कह देते हैं अनडिफाइंड, मतलब वो अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। इसकी कोई परिभाषा नहीं दे सकता कि कितनी बार में ये 0 बनाएगा। ठीक है भैया, तो ये अपरिभाषित हो गया, इसका मान ऐसे पूछा, मतलब टेन 90 डिग्री का मान आपसे नहीं पूछेगा, ये अनडिफाइंड है। कॉसेक थीटा जो है ये साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा जो 0 डिग्री है तो कॉसेक थीटा कितना होगा, अगर हम कहें साइन थीटा जो होता है ये होता है 1/कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा हम लिखें क्योंकि हमको कॉसेक ज्ञात करना है, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। तो थीटा है तो थीटा है, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, कॉसेक 0 डिग्री का मान होगा 1 बटे में साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान 0 है, साइन 0 का मान 0 है।
अब जीरो से भाग देना है एक बनाने के लिए, जीरो से भाग देना है एक में, यानी जीरो में कितने से गुणा करेगी एक बन जाए, तो पता नहीं चला कि जीरो का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तब एक बनेगा। वही बात अभी जो यहाँ पे पहले हुई थी, यानी कॉसेक थीटा का मान अपरिभाषित हो जाएगा। जो 0 डिग्री का मान निकलेगा कॉसेक का वो अपरिभाषित बनेगा। 30 का मान हम कहें तो साइन 30 का मान यहाँ पे 1/2 है, उल्टा कॉसेक का मान होगा। तो कॉसेक का मान उल्टा मतलब 2/1 और 2/1 का मतलब 2। चलो भैया ये हो गया। अब कॉसेक 45 डिग्री का मान हम कहेंगे तो साइन 45 का मान, साइन का उल्टा होता है, ये बात याद रखिए, साइन का उल्टा वाला देखेंगे। साइन 45 का मान अंडर रूट एक बटे अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 बटे में 1 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे अंडर रूट 2 ये। अब हम कहेंगे जो 60 डिग्री का मान है, 60 डिग्री देखिए जरा, 60 डिग्री का मान हम कहेंगे तो वो आपका 2 बटे अंडर रूट 3 है, 2 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है भैया। कॉसेक थीटा का मान अब हम कहेंगे 90 डिग्री में, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो कॉसेक का उसका उल्टा होगा, तो 1/1 मतलब 1 ही होगा, उल्टा कर दें। उल्टा कभी भी किसी चीज का किया जाएगा तो 1 के बटे में किया जाएगा ये होगा। हैंड वॉच निकाल दिए भैया, बीच में थोड़ा वीडियो को कट किए हैं क्योंकि लाइट गुम सी हो गई थी। तो चलो अब हम फिर से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहीं से। हमने कहा ये 1 हो गया है। अब हमने कहा ये सेक थीटा जो है ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक, तो 1 का उल्टा कॉस का उल्टा सेक, तो सेक 0 का मान कितना होगा, 0 का मान, तो कॉस 0 का मान कितना है 1, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 1/1 करेंगे 1 ही रहेगा। अब हम कहेंगे कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान पता चले उससे पहले कॉस 30 डिग्री का मान पता करो। तो आपने पाया कि अंडर रूट 3/2 लिखा, उल्टा कर देंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा और अंडर रूट 3 नीचे हो जाएगा, ये वाला है कॉस 30 डिग्री का मान। अब हम कहेंगे सेक 45 डिग्री का मान बताना है, तो कॉस 45 का मान क्या है, तो अंडर रूट में वही उल्टा कर देंगे, रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि cos 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2 है, उल्टा करेंगे तो अंडर रूट 2 बटे में 1 मतलब अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो sec 60 डिग्री का मान केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा ऊपर कर देंगे, ठीक है। 1 के बटे में होता है भाई, 1 के बटे में 1/2 कर देंगे, ये कर देंगे मतलब, तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 में भाग दिया जा रहा है 1/2 से, 1 में भाग दिया जा रहा है 1/2 से, तो भाग की जगह पे गुणा लगाओ, 1 यहाँ पे 1 गुणे 1/2 के मतलब 2 ऊपर 1 नीचे, ठीक है, 2 के अंदर 2, यही बनता है भैया, ऐसे बस, बहुत ज्यादा सोच विचार मत करिए इसमें। और फिर क्या बचा 90 डिग्री का, सेक 90 डिग्री का मान कितना होगा, कितना होगा बताओ जरा। तो हम कहेंगे कॉस थीटा का मान 90 डिग्री में कितना दिया है, तो 0 दिया है, 1 के बटे में करेंगे तो वही अपरिभाषित बना देगा। अब भाई 1 के बटे में 0 करेंगे, 1 के बटे में 0, तो ये आपका अपरिभाषित बनेगा। क्या बनेगा, ये अपरिभाषित, मतलब वैल्यू नहीं निकाला जा सकता कि कितने से गुणा करें कि 0 से 1 बन जाए। फिर कॉट की बात करें तो कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा। कॉट 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan 0 का मान कितना है 0, उल्टा करेंगे 1/0, यानी ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो जो tan 90 का मान था वो कॉट 0 का मान होगा। अब हम कहेंगे tan 30 डिग्री का मान, तो उल्टा कर दो अंडर रूट 3, यानी जो 60 का मान था वो कॉट 30 का हुआ बस। अब हम कहेंगे ये 1 है तो 1 का उल्टा 1, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट है तो सॉरी 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, cos 0 डिग्री का मान cos अपरिभाषित बनाइए, ठीक है। क्या है इसमें मिस्टेक, cos तो ये 0 होगा, सॉरी अगर हम कहें कॉट जो होगा, यहाँ पे प्रूफ करते हैं, कॉट 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे साइन बटे में कॉस करते हैं तो tan आता है, तो कॉस बटे में साइन करेंगे, कॉस बटे में साइन करेंगे तो ये आएगा कॉट का मान। कॉस 90 का मान 1 है, कॉस 90 का मान, और साइन 90 का मान, कॉस 90 का मान 1 है और इसका 0 है, ठीक है भैया। तो ये क्या बनेगा, ये भी अपरिभाषित ही बनेगा, सॉरी अपरिभाषित क्यों होगा, यहाँ पे कॉस है, ये कॉस ऊपर है, यानी कॉस ऊपर है तो 0 ऊपर और 1 नीचे, तो ये 0 बनेगा, ठीक है भैया।
यानी जो tan 0 डिग्री है वो cot 90 में 0 बनता है। ठीक है, ये हम बताना चाहते हैं। और जो tan 90 का मान है वो cot 0 का मान होता है। तो ये हम पहला तरीका बताए हैं। ये पहला तरीका आपको याद करने में थोड़ा हेल्प करेगा। और अब हम अगले तरीके पे आएंगे, तो उसके लिए हम इसको हटा देंगे। और अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह करना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट कर ले, या बढ़िया से किताब में सभी के बुक में ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है चैप्टर, उसमें सभी में दिया गया है। तो इसको बहुत बढ़िया से सब लोग नोट डाउन कर लें। और बहुत मतलब ऑथेंटिक तरीके से इसको बताया गया, जैसे हम लिख रहे थे वैसे एक दो बार आप अपने कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करिए, तो आ जाएगा कि कैसे लिखना है ये। चलो अब हम इसको हटा दे रहे हैं, और एक और तरीका हम बताएंगे। दो तरीके कम से कम हो जाएंगे इसके, और तीसरा जो है वो तो है ही। तीसरा मुझे थोड़ा पंजा बनाना नहीं आता, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना बताना पड़े, आप समझ जाओ, लेकिन हो सकेगा तो हम बता भी देंगे। चलो अब हमने कहा कि आप एक नियम याद रखिए, LRL बटे में 4 और इस पे करेंगे अंडर रूट पूरे पे। ठीक है, और इससे संबंधित जैसा हम लिखते गए थे, एक लाइन पे लिख लो ऐसे बढ़िया से। कैसे लिखोगे? ये 0 डिग्री है, ठीक है, फिर 30 डिग्री आता है, फिर 45 डिग्री आता है, फिर 60 डिग्री आता है, फिर 90 डिग्री आता है। इतना आपको याद करना, ठीक है भैया। क्या बना रहे हैं, ये आपको याद करना है। अब हम कहेंगे यहां से कैसे निकालें, तो ये जो मान लिखा है इसको पहले समझिए। ये जो मान लिखा है भैया इसमें, ये पहला वाला साइन थीटा होता है। इसको और सुंदरता से लिखते हैं थोड़ा बढ़िया से। तो ये लिखे थे हम LRL, और बटे में लिखे थे 4 और R, ये लिखे थे अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये पूरे पे अंडर रूट नीचे सही रहेगा। अब हम कहेंगे इस पे देखो, पहले साइन और कॉस और टेन डिनोट करो। ये साइन होता है, पहला वाला साइन थीटा, दूसरा वाला कॉस थीटा, और तीसरा वाला टेन थीटा। ठीक है, ये साइन, इसको जब उल्टा करेंगे मतलब 4 बटे में L करेंगे तो ये बनेगा साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। और ये जब 4 बटे में R उल्टा कर देंगे, ऊपर 4 नीचे R, तो ये बन जाएगा सेक थीटा। और इसको जब उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। उल्टा कर देंगे इसको भी। तो चलो हम उल्टा कर दिए, इसको समझ गए होंगे कि क्या लिखा है ये। अब हम इसको समझा रहे हैं कि कैसे इससे निकालें। हम कहेंगे आप साइन के मान को पहले रखेंगे, साइन 0 डिग्री, और फिर रखेंगे साइन 30 डिग्री, और फिर रखेंगे साइन 60 डिग्री, फिर रखेंगे साइन 90 डिग्री, सॉरी 45 छूट गए इसमें, ये 45 कर दो, और ये 60 कर दो, और ये साइन 90 डिग्री कर दो। इन सभी का मान कैसे निकाले, तो आओ देखो। पहला लिखा है L/4, 0 डिग्री कह रहा है, तो 0 डिग्री इस लाइन पे देखो कहाँ है, यहाँ है। ठीक है भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इस लाइन पे हमने पाया कि 0 डिग्री यहाँ लिखा है, और इसके लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब ये राइट और ये लेफ्ट में कितने मान है? एक भी मान नहीं है। कितना मान है? एक भी मान नहीं है, तो हम कहेंगे 0 रख देंगे। ठीक है, हम कहेंगे 0 L फॉर लेफ्ट, और कितना है वो लिखना रहता। तो L फॉर लेफ्ट मतलब कितने अंक हैं, वो सॉरी कितने वैल्यू लिखे गए हैं, तो कोई वैल्यू नहीं लिखा गया, तो हम 0 रख दिए। और बटे में जो 4 है वो 4 हम रख दिए, ये कर दिए, और पूरे का अंडर रूट ले लिए। तो हम कहेंगे भैया अंडर रूट हो कुछ भी हो, 4 से जब 0 में भाग करेंगे तो 0 बार टेबल पढ़ेंगे, 0 बन जाएगा, तो 0 आएगा, यानी अंडर रूट 0 का मान आएगा बाहर निकल के 0। ठीक है, ये हो गया। अब 30 पे हम रखेंगे साइन 30 का मान। साइन वाला लेफ्ट होता है, लेफ्ट बटे में 4, हमेशा लेफ्ट बटे में 4, इस पे भी लेफ्ट बटे में 4, इस पे भी लेफ्ट बटे में 4। अब हम कहेंगे 30 के लेफ्ट में, ये राइट है, ऐसे खड़े हो जाओ तो ये राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, तो राइट में एक वैल्यू है 0 डिग्री, एक, तो 1 रखेंगे, और बटे में 4 रखेंगे 30 डिग्री का मान। तो हम कहेंगे जो अंडर रूट 1/4 होता है, तो ऊपर तो 1 निकल गया, ठीक है, अंडर रूट 1 लगा है, 1 पे अंडर रूट लगा है मतलब वो 1 बनेगा, और 4 पे अंडर रूट है मतलब वो बाहर निकल के 2 बनेगा। कैसे बनेगा, तो आप बहुत पहले इसी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में ही किसी ना किसी क्लास में बताए थे बढ़िया से, वो भी देखते चलो, और नहीं तो इसको सीखो कि कैसे होता है।
तो ये 4 के 2 बराबर फैक्टर करने रहता है, उनमें से एक लिखना रहता है, तब जाके अंडर रूट के बाहर होता है। 4 के 2 बराबर फैक्टर 2 और 2, तो उसमें से एक 2 लिख दिए बाहर, तो 1/2 बना। 45 कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट तो लगा दो। अब 45 के लेफ्ट में, ये लेफ्ट कह रहा है, लेफ्ट बटे में 4 है, तो 45 के लेफ्ट में 2 है, कितने हैं मान, 2 है। एक 30 है, एक 0 है, 30 और 0 नहीं लिखना, केवल कितने हैं वो लिखना है। ये हो गया 2, ये पूरे पे अंडर रूट है भैया, एक बात याद रखना, ही पूरे पे रहेगा। और फिर बटे में 4 है, तो इसको काट देंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, तो अंडर रूट के बाहर एक निकल जाएगा, लेकिन 2 का अंडर रूट नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट 2 रख देंगे, तो ये हो गया 30 का मान। ऐसे हम निकालेंगे 60 का मान। किसका मान निकालेंगे भैया हम, तो हम कहेंगे 60 का मान निकालेंगे। 60 के लेफ्ट में 3 वैल्यू टोटल है, लेफ्ट ही पकड़ेंगे हमेशा, ये बात याद रखिएगा, लेफ्ट यहाँ पे लिखा है लेफ्ट, तो अंडर रूट लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3, 3 रख देंगे, और बटे में भैया 4 रख देंगे। 3 का नहीं निकलता तो अंडर रूट 3 लिख देंगे, 4 का रूट निकलेगा तो 2 रख देंगे, अंडर रूट 3 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका 90 का मान के, तो 90 के इधर कितने हैं टोटल, तो 1 2 3 4 लेफ्ट में, तो 4 वैल्यू है, बटे में 4 रख देंगे, अंडर रूट ले लेंगे, ये और ये काट देंगे तो 1 आ जाएगा। अब टेबल से आप मिला लीजिए कि ये वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऐसे कॉस का निकालेंगे तो राइट में देखेंगे, राइट में। अब कॉस 0 का बताएं हम, कॉस 0 का मान कैसे निकले, कॉस 0 डिग्री का मान कैसे निकले, तो कॉस 0 डिग्री का मान निकालने के लिए आप कहेंगे ये राइट दिखा रहा है, कॉस वाला राइट चलेंगे, हमेशा राइट की साइड में पढ़ेंगे, तो अंडर रूट पूरे पर लेंगे। ठीक है, और 0 के राइट में कितने हैं, 1 2 3 और 4 वैल्यू हैं यहाँ पे, कितने 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, 4 वैल्यू है, और बटे में 4 रख देंगे, ये और ये कट जाएगा, तो जो साइन 90 का मान होता है वही कॉस 0 का आ गया, नहीं आ गया, 1 कट के 1 आ गया। ठीक है, अब हम कहेंगे कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 30 डिग्री के राइट में कितने हैं, 1 2 3, तो 3 रख दो, और बटे में 4 है, पूरे का अंडर रूट लेना है, यहाँ बटे में 4 है, पूरे का अंडर रूट है। ठीक है, ये कर देंगे, तो अंडर रूट 3 बटे में 2 हो जाएगा। जो साइन 60 का मान होता है, 60 का मान ये वही मान होता है कॉस 30 का। ये आ गया भैया, आप कॉस 60 का मान बताएंगे, कॉस 60 डिग्री का मान बताएंगे। तो कॉस 60 डिग्री का मान अगर कहें, तो कॉस 60 के राइट में देखो, क्योंकि कॉस वाला राइट कह रहा है, देखो और बटे में 4 लिखो, तो राइट देखो जरा, राइट में दाहिने साइड में 60 के 1 है, 1 है। ठीक है, और बटे में 4 करेंगे, और पूरे का रूट ले लेंगे, 4 बटे में है ये, तो हम कहेंगे ये 1 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है भैया, 1 बटे में 2 आ जाएगा। ये सभी मान हम निकाल दिए, और अभी और भी है तो वो भी निकाल दे रहे हैं हम। चलो, अब हमने कहा cos 90 डिग्री का मान निकालना हो तो क्या होगा, cos 90 का मान निकालना हो तो राइट में 0 1 भी नहीं है, राइट बढ़ेंगे तो 90 के बाद कुछ नहीं है, तो 0 रखेंगे, बटे में r, लेफ्ट में कितना है भैया, तो लेफ्ट सॉरी बटे में 4 है, तो ये रख देंगे, और 0 आ जाएगा इसका आंसर, जब भाग देंगे तो 0, यानी साइन 0 का मान 90 का मान 0 होगा, सॉरी साइन 0 का मान 0 होता है, और cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, ऐसे हम tan का निकालेंगे, तो tan 0 का मान, tan वाला आप निकालेंगे, और वो क्या रखेंगे, लेफ्ट बटे में राइट, जिस वैल्यू को पकड़ेंगे उसके राइट कितने हैं, उसके लेफ्ट कितने हैं। जैसे एक बता दें, tan 0 का अगर कहें तो लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में 1 भी नहीं है तो 0 रख दो। ठीक है, और राइट में कितने हैं भैया, तो 1 2 3 4, ये 4, तो हम कहेंगे इसका मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये 0 आ गया। ऐसे हम tan 30 का मान कहेंगे, tan 30 का मान, tan 30 डिग्री का मान निकालो, tan 30 डिग्री का मान, तो हम कहेंगे जो लेफ्ट में है, लेफ्ट वाला किधर है, इधर है, तो लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों लिखना है इसमें, 10, तो लेफ्ट में 1 है, और राइट में कितने हैं भैया, तो 30 के राइट में 1 2 3, 3 है, पूरे पे अंडर रूट करना है पहले, और फिर 1 तो बाहर निकल आएगा आसानी से, लेकिन 3 का नहीं निकलेगा, तो 1 बटे अंडर रूट 3। ऐसे आप निकालेंगे 45 का, 45 का और 60 का, किसका निकालेंगे, 45 का और 60 का और 90 का, एक और बचा है 90, वो भी निकाल लेना, कहीं लिख लेना, इसमें थोड़ा स्पेस कम है। अब ये हो गया, तो ये आप निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे निकाला जाता है। ये बनाइएगा, ये एक लाइन बनाइए, क्रम याद रहे कि पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ये याद होना चाहिए। तो 30 45 60 और 90, ये आपका बहुत बढ़िया तरीके का एक एंगल, वो क्या बोलते हैं, डिग्री लाइन एक बनाइए, जिन पे 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90, ये सभी लिखिए, और इसके माध्यम से इसको अप्लाई करिए। जी साइन वाले पे ये लगेंगे L/4, अंडर रूट पे L/4 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 सभी में L/4 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 L/4,
ये रखेंगे, मतलब लेफ्ट में कितने नंबर है वो बटे में 4 पूरे का अंडर रूट, नंबर कितना है लेफ्ट में वो बटे में 4 अंडर रूट पूरे का, ठीक है। तो ये आपका साइन का निकल आएगा। इसी तरह कॉस का राइट में रखेंगे, राइट में कितना है और बटे में 4 अंडर रूट ले लेंगे, कॉस का मान निकल आएगा। टेन का मान आप लेफ्ट और राइट दोनों शामिल करेंगे, ठीक है। तो एल आर एल बटे में 4 4 आर विद डिग्री लाइन, मतलब इसको